सतयुग का एक ऐसा खंबा जिसे तोड़कर खुद नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और ये खंबा आज भी इस धरती पर मौजूद है। हाल फिलहाल में आई महाअवतार नरसिम्हा एनिमेटेड मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, बट डू यू नो ये धार्मिक घटना रियल लाइफ में कहां हुई थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। जी हां, ये है पाकिस्तान के मुल्तान शहर में मौजूद प्रहलादपुरी मंदिर, जहां महाअवतार नरसिम्हा ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए अवतार लिया था। और तो और इसी मंदिर इसी जगह से होलिका दहन और होली के त्योहार की शुरुआत हुई थी। पुरानी कथा के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोधी था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का कट्टर भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की गोद में उसे बिठाया और नीचे रखी लकड़ियों में आग लगाई। होलिका को आग में न जलने का वरदान था, फिर भी होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए। इसके बाद क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक लोहे के खंभे से बांध दिया, जिसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। कहते हैं भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के वध के बाद भगवान नरसिंह के सम्मान में पाकिस्तान के मुल्तान शहर में इस मंदिर का निर्माण करवाया। 1947 भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र था। इसे द मोस्ट विजिटेड टेंपल में से एक माना जाता था। जिस तरह आज पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, उससे भी कहीं ज्यादा ये प्रहलादपुरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। लोग अक्सर यहाँ होलिका दहन का महोत्सव देखने आते थे, जो कि लगभग 9 दिनों का होता था। जिस तरह आज बरसाने और वृंदावन की होली होती है, ठीक वैसे ही होली का महोत्सव यहाँ भी मनाया जाता था। लेकिन 1947 भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सब कुछ बदल गया। सतयुग की निशानी कहे जाने वाले इस मंदिर को 1992 में पाकिस्तानी मुस्लिम लोगों द्वारा तोड़ दिया गया। 1992 में जब भारत में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, तब दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इसके बाद भी इसे बार बार तोड़ा गया और आज इस मंदिर की हालत आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपकी आंखें भी हमारे इतिहास के इस हश्र को देखकर नम हो जाएगी। अब ये मंदिर खंडर में तब्दील हो चुका है, जहां बची है सिर्फ और सिर्फ टूटी दीवारें और पत्थर का ढेर। सतयुग का यह मंदिर कलयुग में हैवानियत की भेंट चढ़ चुका है। लेकिन एक ऐसा और मंदिर है जो क्लेम करता है कि होलिका दहन की शुरुआत और नरसिंह भगवान का अवतार वहीं हुआ था। और तो और यहाँ प्रूफ के तौर पर वो खंबा भी मौजूद है, जिससे खुद नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए प्रकट हुए थे। ये है भारत के बिहार पूर्णिया जिले बनमनखी के सिकलीगढ़ धरहरा में मौजूद नरसिंह मंदिर, जिसे सतयुग से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि इसका क्या प्रूफ है कि होलिका दहन की शुरुआत और नरसिंह भगवान का अवतार यहीं से हुआ था। तो लेट मी टेल यू द ट्रुथ। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्योत्तर पुराण, इन तीनों पुराणों में सिकलीगढ़ यानी कि बनमनखी बिहार को होलिका दहन का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर होलिका जलाई जाती है। और इंटरेस्टिंगली, होली से एक दिन पहले होलिका दहन के समय यहाँ पर राख की होली खेली जाती है, जिसे भक्ति की होली भी कहा जाता है। और इस जगह का इतिहास सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस मंदिर में एक और रहस्य छुपा है, जिसे जानने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना होगा। पुरानी कथा कहती है, जब होलिका दहन के बाद भी भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, तो आखिर में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खुद ही प्रहलाद को मौत के घाट उतारने की ठानी। उसने गुस्से में भरते हुए भक्त प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और कहा, तू कहता है कि तेरा विष्णु सभी जगह है, तो क्या इस खंबे में भी है? ऐसा कहने के बाद हिरण्यकश्यप ने खंबे में एक लात मारी और तभी उस खंबे को चीरते हुए भगवान विष्णु जी के सबसे खतरनाक अवतार यानी नरसिंह अवतार प्रकट हुए और वरदान से विपरीत हिरण्यकश्यप को पकड़कर घर की दहलीज पे बैठ गए। शाम के समय वो अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ रहे थे और इस तरह उसका वध हुआ। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस खंबे की हम बात कर रहे हैं और जिस खंबे से नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे, वो टूटा हुआ खंबा आज भी इस बनमनखी नरसिंह मंदिर में मौजूद है।
भागवत पुराण सप्तम स्कंद के अष्टम अध्याय में इस खंबे का जिक्र है, जिसे माणिक्य स्तंभ भी कहा जाता है। ब्रिटेन से पब्लिश्ड द फ्रेंडशिप इंसाइक्लोपीडिया के क्विक पेजेस में इस मिस्टीरियस एंशिएंट पिलर की चर्चा हुई है। और तो और 1911 में पब्लिश्ड गैजेटियर में LSS ओमेली ने भी इसकी चर्चा करते हुए इसे मणिखंभ कहा था। कहा जाता है कि स्तंभ को कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, इससे यह टूटा तो नहीं, लेकिन यह स्तंभ झुक गया। वहीं इस माणिक्य स्तंभ की देखरेख के लिए यहाँ पर प्रहलाद स्तंभ विकास ट्रस्ट भी मौजूद है, जिसका कार्य है इस स्तंभ की प्राचीनता को बनाए रखना और हमारे सनातन इतिहास को जिंदा रखना। देखा जाए तो पाकिस्तान का प्रहलादपुरी मंदिर और बनमनखी का नरसिंह मंदिर दोनों ही हमारे सनातन धर्म की पहचान है। भले ही पाकिस्तान का यह पौराणिक सतयुग से जुड़ा हुआ मंदिर अब खंडर बन चुका है, लेकिन आपको आश्वासन देता हूं कि जिस दिन भारत पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेगा, सबसे पहले इसी मंदिर को फिर से खड़ा किया जाएगा और दुनिया के कोने कोने तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि सनातन धर्म की जड़ें इतनी शक्तिशाली हैं कि उसे कभी भी उखाड़ा या नष्ट नहीं किया जा सकता। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू। धर्म की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह अवतार हुए और अधर्म का अंत हुआ। क्या संभव है? मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। तेरा हपीरे चुनिंदा माप में यह है। नरसिंह, यदि तू है तो प्रकट हो। तेरा वही लगे। मैं विष्णु भक्त हूँ, मेरी भक्ति कभी नहीं डगमगाएगी। भगवान विष्णु में जय हो। भगवान विष्णु की। मैं भगवान हूँ, मुझे मार नहीं सकते। नरसिंह, यह संभव है। धर्म की रक्षा के लिए अहंकार